अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूं। द फिगर शोज अ प्रिज्म स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस BCDE। तो हमारे पास एक प्रिज्म शेप है, ठीक है, और इसका जो बॉटम है, ठीक है, ये जो BCDE जो है ये एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। तो इसके अलावा ट्रायंगल ABC इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, और ये जो ट्रायंगल ABC है ये इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है और ये इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये हमें डाटा जो है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पे अगर हम इसकी फ्रंट साइड पे देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है और इसकी जो बेस है यानी जो इसकी नीचे वाली साइड है ये एक रेक्टेंगल शेप की है। तो इस शेप की मदद से जो है हमने एक टेबल कंप्लीट करना है जो कि हमें इसके नीचे गिवन है। तो इस टेबल के अंदर देखें तो इसके 4 पार्ट्स हैं और इसके पार्ट्स को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें ABCD गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी जो साइड्स हमें गिवन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। AB हमें गिवन है, वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से BC जो गिवन है वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और इसके अलावा CD जो है ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये फाइंड करना है और सेकेंडली इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो ये हमें डाटा गिवन है, तो हमने वॉल्यूम और बेस एरिया फाइंड करना है। AB लाइन हमें गिवन है, AB ये वाली लाइन, ठीक है। इसके अलावा BC हमें ये लाइन गिवन है 4 सेंटीमीटर। फिर CD जो है ये वाली लाइन है हमारी। इसके अलावा ये इस प्रिज्म की हाइट है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है। तो किसी भी प्रिज्म शेप का जो वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं तो वो इसका बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। तो सबसे पहले हम बेस एरिया फाइंड करते हैं। बेस एरिया जो है ये होगा हमारा ये फ्रंट साइड पे जो शेप है जो कि एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, इस ट्रायंगल ABC का एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया इस ट्रायंगल ABC का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये एक ट्रायंगल शेप है और ट्रायंगल शेप का एरिया हम इस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। ये बेस है और ये इसकी हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है हमें गिवन है, देखें बेस जो है ये इस लाइन को हम कहेंगे जो कि है हमारे पास BC B to C जो कि हमें गिवन है 4। तो 1/2 4 इंटू हाइट। हाइट जो है ये जो साइड है ये इसकी हाइट है इस ट्रायंगल की। तो ये जो साइड है इसका नाम है AB और वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बेस और हाइट मैंने यहाँ पे BC और AB पुट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये यहाँ पे कटिंग हो सकती है और फिर 2 3 ज़ा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस फ्रंट साइड की जो ट्रायंगल है इसका एरिया। इसके बाद देखें तो हमने सेकेंडली फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने लास्ट क्वेश्चंस में पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होता है, तो प्रिज्म शेप का जो वॉल्यूम होता है वो हम फाइंड करते हैं इसके बेस एरिया से और इसकी हाइट से। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया देखें तो ये फ्रंट साइड जो है ये इसका बेस एरिया है जो कि एक ट्रायंगल शेप है जिसका एरिया हमने अभी फाइंड कर लिया 6, और फिर इसके बाद बेस एरिया के बाद मल्टीप्लाई इसकी हाइट से करेंगे। तो हाइट जो हमारे पास गिवन है वो है CD इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7 6 आ जाएगा 42 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम है इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगी। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर और वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हमने फाइंड कर लिया इसका बेस एरिया भी और इसका वॉल्यूम भी। बेस एरिया एक ट्रायंगल शेप थी तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। और इसी तरह से वॉल्यूम के लिए बेस एरिया यानी ये जो फ्रंट साइड है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट से। तो फ्रंट साइड का एरिया हाइट से मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे प्रिज्म का जो वॉल्यूम है हमारे पास आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें AB गिवन है, ठीक है, और BC हमने फाइंड करना है और CD हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर और एरिया हमें गिवन है और वॉल्यूम भी हमने इसका फाइंड करना है।
तो देखें हमारे पास ए बी और बी सी, तो हमारे पास ए बी गिवन है, बी सी हमने फाइंड करना है और इसका एरिया जो है इस ट्रायंगल का हमें गिवन है। इसके अलावा हमारे पास जो सी डी है वो 11 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। तो हमें एरिया गिवन है जिससे बी सी फाइंड करना है और फिर हमने वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट बिल्कुल ऐसे जैसे ये फार्मूला था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया, इसी फार्मूला को यूज़ करके हम बी सी फाइंड कर लेंगे। तो देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है इस दफ़ा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड किया था, हमें बेस और हाइट गिवन थी जो कि ये थे, और इस क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन है, हमें बेस जो है ये फाइंड करनी है, हाइट हमें गिवन है, ठीक है। यानी ए बी गिवन है, बी सी हमने फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमें गिवन है 63, तो हम इसकी जगह एरिया लिख लेंगे 63 इक्वल्स टू 1/2। तो बेस जो है ये हमने फाइंड करनी है बी सी, ठीक है। बी सी ये हमारी बेस है बी सी, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। और हाइट जो है हमें गिवन है जो कि गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी सी हमारी बेस है जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और हाइट जो थी वो ए बी थी जो कि हमें गिवन थी 9, ठीक है। तो हाइट की जगह 9 पुट कर दें, बेस की जगह बी सी और एरिया की जगह जो हमें गिवन है 63, ये हमने यहाँ पे पुट कर देना है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे ये जो 2 है ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ इक्वल्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये 63 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है आ जाएगा बी सी इंटू 9, ठीक हो गया। अब बी सी के साथ ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 63 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 9 1 जा 9 7 जा 63 और फिर 7 2 जा 14, तो 14 जो है ये हमारे पास बी सी की वैल्यू तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास बी सी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास बी सी। इसके बाद अब हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम इक्वल होता है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो आ जाएगा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया जो है हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 63 और इसको हाइट से यानी कि सी डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखें ये जो प्रिज्म था इसकी जो हाइट थी ये थी सी डी, ठीक है। बेस एरिया हमें गिवन है, इसको हाइट से करेंगे तो इस प्रिज्म का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। शेप यही रहेगी, टेबल के अंदर जस्ट वैल्यूज जो हैं ये चेंज है, ठीक है। तो शेप वही है। तो फिर 11 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 693 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसी प्रिज्म का वॉल्यूम। तो वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हैं और अननोन जो भी वैल्यूज हैं हमने फाइंड करेंगे, यही दो फार्मूला यूज करेंगे, एक ये ट्रायंगल वाला, दूसरा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म वाला, ठीक है। तो इन्हीं दो फार्मूला से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसके अलावा बी सी हमें गिवन है, सी डी हमें गिवन है और इसके अलावा एरिया भी हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम जो हमें गिवन है वो है 7200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये प्रिज्म की वैल्यूज़ गिवन है, इसमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसका बेस एरिया है वो हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखें हम वॉल्यूम वाला फार्मूला इसमें पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म वो बराबर होगा हमारे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, हमें हाइट गिवन है, ठीक है। हमने बेस एरिया पहले फाइंड करना है। बेस एरिया जब हमारे पास आ जाएगा तो हम ए बी साइड भी फाइंड कर लेंगे। तो बेस एरिया हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन है 72000 यानी 72,000 और फिर इसके अलावा बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया हमने फाइंड करना है और हाइट जो है हमें गिवन है 300। ओके, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इसकी जगह मैंने वॉल्यूम पुट कर दिया जो कि हमें गिवन था। इसके अलावा हाइट हमें गिवन थी जो कि थी 300,
वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। बेस एरिया हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। ये हाइट जो है यानी 300 जो है ये बेस एरिया से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 7200 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेस एरिया। ओके, इसके बाद देखें तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया है। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3 ये 0 जो है ये यहाँ पे कट देंगे। इसके अलावा 3 1s are 3 2s are 6, 3 4s are 12 एंड 3 0s are 0। ठीक है, तो आ जाएगा 240 इक्वल्स टू बेस एरिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेस एरिया इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है, ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एरिया। अब एरिया से हम फाइंड करते हैं इसकी जो साइड ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज आ जाएगा। बेस जो है ये हमारे पास थी बी सी। ठीक है, तो बी सी यहाँ पे आ जाएगी, कितनी है 15 सेंटीमीटर, और हाइट जो ए बी है ये हमने फाइंड करनी है, तो हाइट की जगह आ जाएगा ए बी। बेस एरिया अभी हमने फाइंड किया वो क्या था 240। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, एरिया भी पुट कर दिया और बेस भी पुट कर दी। हाइट हमने यानी ए बी फाइंड करनी है। इस फार्मूला के ज़रिए अब हम इसको बड़े इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 240 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 था ये डिवाइड हो रहा था, ये इक्वल टू की राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू ए बी। अब ये जो 15 है ये यहाँ पे ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे आके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी। तो अब यहाँ पे इनकी कटिंग करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 से मैं इनकी कटिंग करता हूँ। 5 3 15, 5 4 20, 5 8 40। ठीक है, तो फिर 3 से कटिंग हो जाएगी। 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 2 इक्वल्स टू ए बी, और फिर 16 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास 32। तो ये आ जाएगी हमारे पास लाइन ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको फाइंड कर लेंगे। ए बी जो है ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये सारा मेथड था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम के फार्मूला से इसका बेस एरिया फाइंड किया। बेस एरिया फाइंड करने के बाद फिर हमने ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे बेस एरिया की वैल्यू पुट की, यहाँ पे बेस पुट की, और हमने ए बी यानी हाइट जो है ये इस तरह से सिंप्लीफाई करके फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा इसका पार्ट 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें लाइन ए बी गिवन है। ठीक है, बी सी गिवन है, सी डी हमने फाइंड करनी है, यानी हाइट जो थी इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, और इसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम हमें गिवन है। ठीक है, तो ये सारा डाटा हमें गिवन, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और सी डी जो है इसकी हाइट जो है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल की बेस और हाइट। बेस जो है हमारे पास गिवन है बी सी और हाइट जो है वो है ए बी, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। ठीक है, तो 1/2 बेस हमें गिवन है 7.8 इंटू हाइट हमें गिवन है 24.6। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी और ए बी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 9 18। ठीक है, तो ये कटिंग कर लिया मैंने इसकी 2 से। 2 3 6 एंड 2 9 18, तो 3.9 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 3.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.6 से, तो आ जाएगा हमारे पास 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब हमने सी डी फाइंड करनी है।
तो अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके सी डी भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो हमारे पास होता है जी बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। बेस एरिया आ गया हमारे पास 95.94। हाइट जो है ये हमें गिवन है सी डी, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सी डी जो है ये इसकी हाइट है और ये हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म भी हमें गिवन है, वो क्या है 38376, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमें गिवन था, बेस एरिया अभी हमने फाइंड किया है और सी डी यानी हाइट जो है ये हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सी डी फाइंड करने के लिए ये जो बेस एरिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ई इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 38376 डिवाइडेड बाय 95.94। तो यहाँ पे ये आके डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 38376 डिवाइड बाय 95.94 इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी डी आ जाएगा हमारे पास 400 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 400 सेंटीमीटर सी डी की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने एरिया भी फाइंड कर लिया और ये हमने सी डी भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।